प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम डिस्काउंट का PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वैसे प्रश्न जो एसएससी के एग्जाम में, चाहे वो सीजीएल का हो, सीपीयू का हो, सीडीएस का हो, एमटीएस का हो, सीएचएसएल का हो, जितने भी डिस्काउंट से प्रश्न आए हुए हैं उन सबको करने वाले हैं। ठीक है, जो भी प्रश्न आपके सामने है, सबसे पहले उस प्रश्न को आप स्वयं कीजिए, उसके बाद आप वीडियो देखिए। ठीक है, इसके पहले हमने डिस्काउंट का जो फुल चैप्टर था थ्योरी के साथ क्वेश्चंस देखा था। आज हम केवल PYQ करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिस्काउंट PYQ। जो भी प्रश्न आए सबसे पहले उस प्रश्न को आप स्वयं करिए। ठीक है, आंसर तो आपको मिल ही रहेगा। एक बात और ध्यान दीजिएगा, यदि आपने डिस्काउंट वाला थ्योरी नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, और जो भी हमने डिस्काउंट का थ्योरी पढ़ाया है, 3 पार्ट है उसका, पार्ट 1, सेकेंड और थर्ड, उसमें थ्योरी प्लस क्वेश्चन दोनों कराए गए हैं। आप उन वीडियो को पहले देख लें, उसके बाद एसएससी का PYQ लगाएं, काफी मजा आएगा लगाने में। ठीक है, तो चलिए आपके सामने पहला क्वेश्चन है। देखिए जी, क्या कह रहा पहला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का पहले आप स्वयं करिएगा, जो भी क्वेश्चन है उसको पहले आप खुद करिए। एक वस्तु पर उसके क्रय मूल्य से 35% अधिक मूल्य अंकित किया जाता है। ठीक है, एक वस्तु है, एक वस्तु पर उसके क्रय मूल्य से 35% अधिक मूल्य अंकित किया जाता है। यदि वस्तु को बेचकर 20% का लाभ होता है तो वस्तु के अंकित मूल्य पर दिया गया छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो लेट कर लेते हैं। लेट जो सीपी रहा होगा, कॉस्ट प्राइस जो रहा होगा वो 100 रहा होगा, क्या 100 यूनिट रहा होगा। कह रहा है क्रय मूल्य से 35% अधिक मूल्य अंकित किया गया। अब 35% ज्यादा कह रहा है, 35% ज्यादा, तो 100 का 35% क्या होता है, 35 होता है। यानी एमपी जो होगा, मार्क प्राइस जो हो जाएगा वो 135 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 135। करा यदि वस्तु को बेचकर, यदि वो वस्तु को बेचता है तो 20% का लाभ प्राप्त होता है। वस्तु को बेचता है तो कितने प्रतिशत का, 20% का। 100 सीपी है, आप 20% लाभ कमाना चाहते हैं तो बेचेंगे कितने का जी, यानी एसपी 120 होगा। 100 रुपया सीपी है, 20 लाभ कमाना चाहते हैं, यानी बेचेंगे कितने का, 120 का। तब करा अंकित मूल्य पर दिया गया छूट ज्ञात कीजिए। अंकित मूल्य 135, बेच रहे हैं 120 का। अब 135 की वस्तु 120 का बेच रहे हैं, कितने का आप छूट कमा रहे हैं जी, 135 वाली चीजें बेच रहे हैं 120 का, यानी 15 का डिस्काउंट दे रहे हैं। डिस्काउंट किस पर, एमपी पे। एमपी कितना है, 135, 15 9 135 होता है, 1/9। 1/9 आपको पता है क्या, 11.1/9% होता है। 11.1/9%। ऑप्शन नंबर क्या होगा जी, सी होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। क्या क्या हमने कहा है, क्रय मूल्य से 35% अधिक मूल्य अंकित करता है। क्रय मूल्य हमने 100 ले लिया, 35% ज्यादा, यानी 100 का 35% 35 होता है, यानी एमपी कितना हो जाएगा, 135। कह यदि वस्तु को बेचकर 20% का लाभ प्राप्त होता है, इसको बेचेगा तो 20% लाभ, यानी 100 सीपी था, 20 लाभ करेगा तो कितने का बेचेगा, 120 रुपए का। अब से कह रहा छूट प्रतिशत, 135 की वस्तु बेच रहा है 120 में, डिस्काउंट कितने का दे रहा है, 15 का। और डिस्काउंट किस पर मिलता है, एमपी पे। एमपी कितना है जी, 135। 15 9 135 होता है, 1/9 होता है, 11 सही 1/9%। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। इस प्रश्न को देखिए जरा।
चलिए करा किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक है। किसी वस्तु का जो अंकित मूल्य है क्रय मूल्य से 40% अधिक है यदि उसका विक्रय मूल्य अंकित मूल्य का 73.1/2% है तो पूछा है लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है जी, तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं इसको बनाने का। करेक्ट, वस्तु का अंकित मूल्य जो है क्रय मूल्य से 40% ज्यादा है, क्रय मूल्य से 40% ज्यादा है। ठीक है, 40% ज्यादा, और इसका विक्रय मूल्य जो है अंकित मूल्य का 73.1/2% क्या है जी, अंकित मूल्य का 73.1/2% है। ठीक है जी, इधर हम लिख रहे हैं देखिए क्रय मूल्य उसमें भी है और इसमें क्या है जी विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य, यानी दोनों में क्या आएगा जी एसपी आएगा। क्या आएगा जी, एसपी नहीं आएगा। अंकित मूल्य यहाँ भी अंकित मूल्य यहाँ, दोनों में एमपी आएगा, एमपी बीच में रखते हैं। इधर आपका सीपी हो जाएगा, इधर आपका एसपी लिख रहे हैं। ठीक है जी, ध्यान दीजिए। 40% का मतलब होता है 2/5, 2/5 यानी 5 अगर कह रहा है अंकित मूल्य से क्रय मूल्य से 40% अधिक, क्रय मूल्य अगर 5 रहा होगा तो ये 2 ज्यादा होगा कितना जी 7। ठीक है, 73.1/2 तोड़िए इसको, 73 दूनी क्या होता है जी 100, 3 दूनी 6, 146 प्लस 1 147, 146 प्लस 1 कितना 147, 147, 147% बट्टा में 100 आएगा, गुने 2 है यानी 147 बट्टा कितना जी 200, 147 बट्टा 200 कर अंकित मूल्य का, अंकित मूल्य का नहीं, अंकित मूल्य कितना जी 200, अंकित मूल्य कितना 200, तो ये कितना होगा जी 147 क्या होगा इसका विक्रय मूल्य 147, 147। अब आप क्या कीजिए कब्जा कीजिए, यहाँ खाली है और यहाँ पे खाली है, कब्जा करेंगे। ठीक है जी, कब्जा करने का नियम क्या है, यहाँ पे कौन कब्जा करेगा 7, यहाँ पे कौन कब्जा करेगा जी 200। ठीक, 200 पाचे 1000 है जी। ठीक है, 2 साते 1400 है जी, और यहाँ आप आएंगे 147 साते 49, हासिल गया एक, नहीं हासिल 4, 14 साते 98, 98 और 4 कितना 102, 102। आपसे कहा गया है कि लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए सीपी है 1000, बेच रहे कितने का 1029 का, तो कितने का लाभ जी, लाभ 29 का। लाभ किस पर होता है सीपी पे, सीपी कितना है 1000, और प्रतिशत निकालना है तो कैसे होना जी 100 से, 00 से 00, 29/10 का मतलब होता है 2.9, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा जी सी होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा सी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, चलिए जी देखिए क्या कह रहा है, कह रहा कि नीरज को 840 रुपए की कीमत वाले शर्ट पर, 840 रुपए की कीमत वाले, यानी जो कॉस्ट प्राइस है शर्ट का 840 रुपए, कह रहा आपसे कि 840 रुपए की कीमत वाले शर्ट पर कितना मूल्य अंकित करना चाहिए, कितना मार्क प्राइस उस पर लिखना चाहिए ताकि अंकित मूल्य पर 16% की छूट देने पर भी उसे 18% का लाभ अर्जित किया जा सके। यानी सीपी और एमपी की बात कर रहे हैं, तो सीपी और एमपी के लिए हम डायरेक्ट आपको नियम बताए थे, क्या सीपी और एमपी के लिए 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट और इधर 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, 100 माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट 16 है जी, तो 100 में से 16 ले जाएंगे कितना 84%, और 100 प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना है जी 18, यानी 118%, 118% सही है, परसेंटेज से परसेंटेज गया। ठीक है, कट कीजिए इसको, 2 से कहीं 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 से 2 5 10 होता है जी, 2 5 10 होगा, 2 9 18। ठीक है, प्रश्न में जो दिया गया कॉस्ट प्राइस वो 840 रुपए, 840, यहाँ कॉस्ट प्राइस कितना है जी 42 है। आपसे पूछा है कितना मूल्य अंकित करना चाहिए, कितना मूल्य अंकित करना चाहिए, कितना मूल्य अंकित मूल्य 59, 42 दूनी 84 होता है, 9 दूनी 18, 5 दूनी 10, 1 11,
1180 ऑप्शन नंबर क्या होगा? फी होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? फी होगा। ठीक है, जब भी सीपी और एमपी की बात करें तो 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। यहाँ पे सीपी दिया गया था, एमपी पूछा गया था, हमने एमपी को ज्ञात कर लिया। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर, अगला देखिए, देखिए ये एफएससी फिजिकल देखें आप तो आया हुआ है कब जी? एफएससी फिजिकल टियर 2 में 2020 का एक प्रश्न है। ठीक है जी, चलिए आइए देखते हैं इसको। करेक्ट, वस्तु का सूची मूल्य 7600 रुपये था और इस पर 10% की छूट प्रदान की गई। इस वस्तु पर और कितनी छूट दी जाए जिससे इसका शुद्ध विक्रय मूल्य 5814 रुपये? कह क्या रहा सुनिएगा, एक वस्तु है, इसको इसका जो सूची मूल्य है मार्क प्राइस जो 7600 रुपये है, दुकानदार कह रहा है इस पे हम छूट देंगे क्या प्रतिशत का? 10% का। ठीक है, 10% का डिस्काउंट दिया, कह रहा और कितना इस पे अतिरिक्त छूट दिया जाए, वो 10% के अलावा और कितना छूट दिया जाए, उसका जो विक्रय मूल्य हो वो आ जाए 5814 रुपये। तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं बनाने का। देखिए एक तो तरीका है कि मार्क प्राइस जो दिया है वो कितना जी? 7600। कितना? 7600। कर हम 10% डिस्काउंट देंगे, यानी 760 डिस्काउंट देगा। कितने का? 760। 7600 का 10% निकालेंगे तो 1/10 यानी 760 आएगा। यानी बेचेगा कितने का? 760 डिस्काउंट देगा तो बेचेगा कितने का? आप 800 घटाइए, ये 0 हो जाएगा, 10 में से 6 जाएगा 4 हो जाएगा, और ये आपका 15 हो जाएगा, 15 से 7 जाएगा कितना जी? 8 हो जाएगा। ठीक, और ये 6, 6840, 6840, 6840। ठीक है जी, लेकिन वो कह रहा है कि नहीं आपको हम देंगे, जो प्रश्न में दिया गया है एसपी है, दिया गया गिवन एसपी जो है, गिवन एसपी वो है 5814 रुपये, 5814। वो कह रहा हमारे अनुसार 10% डिस्काउंट देने के बाद आया था 6840, लेकिन वो कह रहा 5814 में बेच रहे हैं, तो 6840 की वस्तु बेच रहा है 5814 का, इसका मतलब वो कुछ और छूट दे रहा है। कितना डिस्काउंट दे रहा है जी? घटाइए इसको, 10 में से 4 जाएगा कितना? 6, ये हो जाएगा आपका 13, 3 में से 1 जाएगा कितना? 2, ये हो जाएगा 8, 8 में से 8 गया 0, और ये 1026, 1026 किस पे मिलता है? एमपी पे। एमपी इसके लिए बनेगा 6840। परसेंटेज निकालना तो कैसे गुना? 100 से गुना। ठीक है जी, इससे ये कट जाएगा, कट कीजिए, कटेगा क्या? 2 से काटिए, 2 5 10, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 से कट करेंगे, 2 से कटेगा, 2 3 6, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। ठीक है, 2 से कटाइए, 2 5 10 होता है, 2 से 2 एकम 2, 2 7 14, 2 एकम 2, 3 से 3 से कटाइए, 3 एकम 3, 17 तेका पचती है कितना जी? 15%। क्या प्रतिशत? 15%। ऑप्शन नंबर क्या आएगा? सी। ऑप्शन नंबर क्या आएगा? सी आएगा। ठीक है, एक तो तरीका ये था, तरीके और भी हैं, बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है जी, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, इसके तरीके और भी हैं। देखिए जी, कह रहा क्या, एक वस्तु का सूची मूल्य जो मार्क प्राइस है, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस दिया गया 7600 और सेलिंग प्राइस आपका कितना है जी? 5814। ठीक, करा इस पर 10% की डिस्काउंट दी जाती है। 10% का मतलब होता है 1/10, 1/10 यानी 10 था, 1 का डिस्काउंट, बेचा कितने का जी? 9 का। ठीक, अब से पूछ रहा अतिरिक्त कितना डिस्काउंट दिया गया। ठीक है, तो 0 से 0 कटाइए, 9 से 100 कटाइए, कट जाएगा, 9 छके 54 होता है, 54, 4 1, 9 चौका 36 होगा, 36, 9 छके 54 होगा। ठीक है जी, अब कटाइए आप 2 से,
2 से कटाएंगे 2 तिहाई 6, 2 8 16, 0, 2 से कटाएंगे 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6। ठीक है जी, और कटेगा क्या? अब नहीं कटेगा। 380 की चीज बेच रहे हैं आप कितने का? 323 का था। डिस्काउंट कितने का जी? डिस्काउंट कितने? घटाइए जी, 10 में से 3 गया कितना? 7, ये हो जाएगा 7, 7 में से 2 गया कितना? 5, 5 57 बटे कितना? 380 गुने कितना? 100, 0 से 0, 19 तिया 57, 19 दूनी 38, 2 5 10 होता है। बचती है क्या? प्रतिशत 15%। क्या प्रतिशत? 15%। तो ये आपका ये भी एक तरीका है सेकंड डिस्काउंट निकालने का। तरीके और भी है, बहुत सारे मेथड है, आप इसको ही प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न। चलिए देखिए जी, कह रहा एक व्यक्ति, थोड़ा सा रुक जाइए, क्या कह रहा है जी? क्वेश्चन देखिए जरा। करे एक व्यक्ति अपनी वस्तुओं के मूल्य को उनके लागत मूल्य से कुछ छुटा हुआ है, लागत मूल्य से 1% अधिक अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 30% की छूट देता है। लागत मूल्य से पहले तो 1% अधिक अंकित किया जाता है, 30% छूट दे दिया, फिर भी उसे 5% का क्या होता है? लाभ होता है। एक्स का मान पूछा, तो सीपी और एमपी का रेशियो की बात कर रहा है, यानी सीपी और एमपी। तो सीपी और एमपी के लिए क्या होता है? 100 माइनस डिस्काउंट। डिस्काउंट कितना है जी? 30, तो 100 में से 30 किया कितना? 70। 100 प्लस प्रॉफिट कितना है जी? 5, तो हो जाएगा 105। 5 से कटाएंगे आप 14 25 70 होता है। 5 से कटाएंगे आप 21 25 105 होता है। 7 दूनी 14, 70 लिखा 21, यानी 2 अनुपात कितना? 3। कह रहा है आपसे कि लागत मूल्य से 1% अधिक अंकित करता है। लागत मूल्य कितना है जी? 2, और अंकित कितना किया है जी? 3। इसे कितना अधिक अंकित किया है? प्रतिशत ज्यादा। कितना ज्यादा है जी? 1 ज्यादा कम वाले पे, यानी 2। 1/2 कितना जी? 50%, यानी कितना अधिक अंकित किया था? 50%, यानी एक्स का जो मान होगा वो क्या प्रतिशत होगा? 50% होगा। ठीक है जी, चलिए देखिए, ये जो प्रश्न है वो एफएससी फिजिकल का है, 2019 में पूछा गया है। करे एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 28%, क्या प्रतिशत? करे एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 28% की छूट देता है। क्या प्रतिशत? 28% का। फिर भी उसे 20% का लाभ होता है। यदि उसे वस्तु की बिक्री पर इतना रुपए का लाभ होता तो वस्तु का लागत मूल्य पूछा है। कर 28% का क्या होता है जी? डिस्काउंट देता है 28%, और 20% का लाभ होता है। क्या प्रतिशत का लाभ होता है? 20%। 28% ध्यान दीजिए, 20% होता है 1/5, ठीक 28% है, यानी 4% होता है 1/25। 28 4 का 7 गुना है, यानी 7 बटा कितना जी? 25, 7/25। 20% का मतलब 1/5। ये डिस्काउंट है तो नीचे वाला एमपी होगा, ऊपर वाला क्या होगा? डिस्काउंट होगा। ये प्रॉफिट है तो नीचे वाला सीपी होगा, ऊपर वाला क्या होगा आपका? नीचे वाला सीपी, ऊपर वाला प्रॉफिट होगा। ठीक है, ध्यान दीजिए, यहां लिख रहे हैं एमपी, ठीक, थोड़ा सा जगह कम पड़ रहा है। चलिए जी, देखिए अब थोड़ा सा जगह कम पड़ रहा था, यहां देखते हैं इसको। करेक्ट दुकान 28% डिस्काउंट, कै प्रतिशत? 28%। 28% डिस्काउंट और 20% का क्या है जी? लाभ। 28% पर
4% 1/25 28 है, यानी 7 गुना है, तो 7 बटा क्या होगा 25। 20% का अर्थ 1 बटा क्या है 5। डिस्काउंट है तो नीचे वाला एमपी बनेगा और ये आपका डिस्काउंट बनेगा, नीचे वाला सीपी बनेगा, ऊपर वाला प्रॉफिट बनेगा। यानी कि हम बात करें एमपी, एसपी और सीपी, ठीक है जी। एमपी 25 है, 7 का डिस्काउंट दिए तो बेचे कितने का 18 का। सीपी 5 है, 1 रुपया लाभ कमाए तो बेचे कितने का 6 का। कब्जा कीजिए यहाँ पे और यहाँ पे, यहाँ कब्जा करेगा 18 और यहाँ कब्जा करेगा 6। क्या कब्जा करेगा 6, आइए जी। 25 छक्का 150 होता है, 18 छक्का 108 होता है, 18 25 90 होता है। प्रश्न में कह रहा है कि यदि उसे एक वस्तु की बिक्री पर 30 रुपये 80 पैसे का लाभ होता है, बिक्री पर जो लाभ हुआ 30 रुपये 80 पैसे का लाभ हुआ। लाभ कैसे आता है? एसपी माइनस सीपी आता है। एसपी 150, सीपी है 90, कितने, ओहो सॉरी, एसपी है 108, सीपी है 90, कितने का लाभ हुआ यहाँ जी 18 यूनिट का। क्या यूनिट का? 18 यूनिट का। आपसे कहा गया है कि बताइए कि उस वस्तु का लागत मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस बताइए। कॉस्ट प्राइस कितना है जी 90, कितना है जी 90, ठीक। चलिए आइए, पॉइंट हटेगा, बट्टा में क्या आएगा जी 100, 18 5 90 होता है जी, 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म, ठीक। 2 5 10 होता है, 15 4, कहीं गड़बड़ है, पॉइंट में आ रहा, अपन पॉइंट में तो है नहीं। 4% यानी ये हो गया आपका 28%, 4% 1/25 7 गुना है 7/25 था, 7 का डिस्काउंट बेचे 18 का। 20% 1/5 यानी कि सीपी 5 रहा होगा, 1 का लाभ कमाया 6 का, तो यहाँ 6 हो जाएगा, वहां 18 हो जाएगा, सही है। 25 छक्का 150, 18 छक्का 108, 18 25 90। कह रहा कि यदि उसे एक वस्तु की बिक्री पर इतने रुपए का लाभ होता है, बिक्री पर यहाँ लाभ देखिए 90 108 10 18 का। कर वस्तु का लागत मूल्य बताइए, लागत मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस कितना है 90, तो 90 से गुना करेंगे, ठीक तो है। पच्चीस थी, इतना ही आना चाहिए, एक कैलकुलेशन में गड़बड़ है क्या, देखिए 30.80 बट्टा में क्या है, यहाँ क्या लाभ है तो नीचे भी लाभ होगा, लाभ कितने का 18 का। आपसे पूछा गया कॉस्ट प्राइस बताइए, ठीक है, कॉस्ट प्राइस कितना है जी आपका, कॉस्ट प्राइस 90, तो 90 पॉइंट हटेगा तो बट्टा में 100 आएगा, 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0, ठीक है। 9 दूनी 18 होता है, कैलकुलेशन में कहीं गड़बड़ था, 9 दूनी 18 होता है, 2 से करेंगे 15 4 154 154 154 ऑप्शन नंबर बी, ये कैलकुलेशन कहीं गड़बड़ था, ठीक है। चलिए 154, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न देख लीजिए, छोटा करेंगे इसको। कह रहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपया है और इसे 19% की छूट पर बेचा जाता है। अंकित मूल्य 800 रुपया, 19% की छूट पर बेचा जाता है। यदि 8% का लाभ होता है तो इस वस्तु के लागत मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक मूल्य अंकित करना चाहिए, ये पूछा गया, ठीक। चलिए प्रश्न छोटा करते हैं, केवल हिंदी रखते हैं, ठीक। ये भी देखिए 2018 का प्रश्न है, फिजिकल का ही। करेक्ट, अंकित कितना प्रतिशत अधिक अंकित करना चाहिए, वहीं सीपी और एमपी का आप रेशियो ले लीजिए। सीपी और एमपी का रेशियो क्या होता है, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, और इधर होगा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। आइए डिस्काउंट कितना कर रहा है जी 19% की छूट, क्या प्रतिशत 19% की छूट, 100 से 19 जाएगा 81, कितना 81। प्रॉफिट 8% 108, 9 से कटे 9 81 होता है, 9 से 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 3 से कटे 3 3 लिखा 9, 3 चौका 12, यानी कि सीपी अगर 3 है तो एमपी कितना है जी 4, एमपी कितना है 4। करा कितना प्रतिशत अधिक मूल्य अंकित निर्धारित किया गया था, 3 है सीपी, एमपी है 4,
तो कितना ज्यादा है जी, कितना ज्यादा, एक ज्यादा, ज्यादा कम वाले पे 1/3 का मतलब होता है 33.1/3%, 33.1/3%। ठीक है, तो जब भी सीपी और एमपी की बात करें तो डायरेक्ट नियम लगाइए, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, छोटा किया जाएगा फिर। कर सुजाता एक वस्तु के अंकित मूल्य को लागत मूल्य से 36% अधिक निर्धारित करती है और अंकित मूल्य पर 40% की छूट देती है, तो हानि का प्रतिशत कितना होगा? ठीक है जी, यहाँ पे हानि हो रहा है जी, ठीक, हानि का प्रतिशत कितना होगा? तो चलिए देख लेते हैं, आइए। कर अंकित मूल्य को लागत मूल्य से 36% अधिक, 36% ज्यादा है, ठीक, 36%, 4% होता है कितना, 1/25, 36 9 गुना है तो 9/25। क्या करे जी, अंकित मूल्य को लागत मूल्य से 36% अधिक, अंकित मूल्य को लागत मूल्य से, लागत मूल्य सीपी यानी 25 रहा होगा, तो 9 अधिक 25 9 कितना जी, 34, 25 9 कितना जी, 34, और अंकित मूल्य पर 40% का छूट देती है, 40% डिस्काउंट, 40%, 20% 1/5, 40% 2/5 डिस्काउंट, यानी कि 5 अगर एमपी है, 5 अगर एमपी है तो 2 का डिस्काउंट, तो बेचे कितने का जी, 3 का, बेचे कितने का, 3 का, कब्जा यहां होगा, कब्जा यहां होगा, यहाँ 34 का कब्जा होगा और यहाँ 5 का कब्जा होगा। ठीक है, 25 5 125 होता है, 34 5 30 5 150, 5 का 20, 170 हो जाएगा, 30 3 90, 4 3 12, 90 और 12 102 हो जाएगा। हानि का प्रतिशत पूछा है, हानि कैसे आता है, सीपी और एसपी से, खरीदे 125 का, बेच रहे हैं 102 का, लॉस होगा, कितने का लॉस होगा जी, 23 का, कितने का लॉस होगा, 23 का, कितने का लॉस होगा, 23 का लॉस, कितने का लॉस होगा, 23 का लॉस होगा, चूंकि खरीदे 125 का है, बेच रहे हैं 102 का, तो लॉस कितने का, 23 का, लॉस सीपी पे, तो सीपी कितना है 125, प्रतिशत निकालना था 100 से गुना, 25 चौका 25 25 125, 2300 का 92 होगा जी, 92/5, 16 5 एकम 5 हो जाएगा, 4 2 42, 5 8 40 हो जाएगा, 2 पंचों का 20, 18.4, 18.4, ऑप्शन नंबर क्या होगा जी, सी होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। ठीक है, चलिए अगला। कर एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 18% की छूट देता है, परंतु फिर भी 23% का लाभ कमाता है, यदि वह वस्तु की बिक्री पर इतने रुपए का लाभ प्राप्त करता है। ऐसा क्वेश्चन एक हुआ है, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हम लोग किए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इस प्रश्न को आप खुद बनाइए और कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिए। ठीक है जी, चलिए ये देखिए, कर एक वस्तु का अंकित मूल्य 1500 रुपया है और 1% की 2 क्रमिक छूट अंकित मूल्य पर 587 रुपये 40 पैसे की अकेली छूट के बराबर है। 1500 रुपया दाम है, 1% का 2 डिस्काउंट दिया गया, तो जो डिस्काउंट बन गया 587 रुपये 40 पैसे है। आपसे कह रहा है यदि अंकित मूल्य पर सिर्फ 1% का, एक सिंगल 1% का डिस्काउंट दिया गया होता तो वस्तु का क्रय मूल्य। सेम क्वेश्चन है, उसी तरीके का पीछे हम लोग किए हैं, इसको भी आप लोग करेंगे, होमवर्क में रहेगा और कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर देगा। ठीक है जी, चले ये देखिए, कह रहा है कि यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य कह रहा है उसकी लागत मूल्य से 32% अधिक है। चलिए देखते हैं, देखिए कर यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य से 32% अधिक है, विक्रय मूल्य लागत मूल्य से, ध्यान दीजिए, और वस्तु के अंकित मूल्य पर दी गई छूट 12% है। ठीक है, तो लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात आपसे पूछा गया। ठीक है जी, आइए कोई दिक्कत नहीं,
कह रहा 32% अधिक है। क्या प्रतिशत? 32%। क्या अधिक है जी? विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य से। और आपसे कह रहा नीचे में कि 12% का वो क्या देता है जी? डिस्काउंट देता है। यानी इसमें भी एमपी आएगा, उसमें भी एमपी आएगा। एमपी हम बीच में रखेंगे, एमपी, ये एसपी रखते हैं इधर, और इधर सीपी रख देते हैं। 32%, 4%, 1/25, 32 है, 8 गुना है, 8/25, 8/25। 12%, 4%, 1/25 होता है, 3 गुना है, यानी कि 3/25, 3/25। करा विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य से 32% अधिक। विक्रय मूल्य होगा लागत मूल्य से, लागत मूल्य से, अच्छा कॉस्ट प्राइस से बोला है, ठीक है, कॉस्ट प्राइस। अच्छा, इसमें भी विक्रय मूल्य और इसमें विक्रय मूल्य, सॉरी, कह रहा है कि विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य से, लागत मूल्य अगर 25 है तो 8 ज्यादा, यानी 25 और 8 कितना जी? 33। डिस्काउंट 12%, 3/25। एमपी अगर 25 रहा होगा तो 3 का डिस्काउंट देंगे तो बेचेंगे कितने का? 22 का। कब्जा यहाँ होगा, कब्जा यहाँ, कब्जा यहाँ होगा 22 का, यहाँ कब्जा होगा 33 का। किसका? 33 का। ठीक है जी। आपसे पूछा गया है लागत मूल्य और अंकित मूल्य का रेशियो। लागत मूल्य ये है, अंकित मूल्य है, रेशियो ले लीजिए। रेशियो लेंगे तो केवल इसी का लीजिए, 25 गुने 22, और इसका लीजिए कितना जी? 33 गुने 25। 25 से 25 खत्म हो जाएगा, 2 दूनी 11, दूनी 22, 11 3 33, 2 अनुपात कितना जी? 3। 2 अनुपात कितना? 3। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। अब पूरे को भी लेंगे तो आंसर वही आएगा। पूरे को भी लेके दिखा देते हैं आपको कैसे। 25 गुने 22, 33 गुने 22, और यहाँ आएंगे 33 गुने कितना जी? 25। ठीक है, अब देखिए कटाइए जी, 11 से 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 11 3 33। ठीक है जी, आइए, यानी कि 25 दूनी 50 आएगा, 33 दूनी 66 आएगा, अब 25 3 75। पूछा है सीपी और एमपी का रेशियो बताइए। तो सीपी है 50 और एमपी है कितने जी? 75। 25 दूनी 50, 25 3 75, 2:3। ऐसे भी आपका आएगा 2:3, ऐसे भी आएगा 2:3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए जी, किसी वस्तु का लागत मूल्य 100 रुपया है, इसे 200% से बढ़ाकर अंकित किया गया। ध्यान से देखिएगा, ठीक है, चलिए। करा किस वस्तु का लागत मूल्य 100 रुपया है। लागत मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस जो 100 रुपया हम मान लेते हैं, उस x का वैल्यू रहा होगा 100 यूनिट। कितना यूनिट जी? 100 यूनिट। करा फिर इसे 200% बढ़ाकर अंकित किया गया। जब मार्क प्राइस की बात आया तो 200% बढ़ा दिया गया, इसे इंक्रीज कर दिया गया, यानी एमपी जो हो गया 200 + 100 कितना जी? 300। कितना जी? 300। 300 यूनिट। क्या यूनिट? 300। 200% बढ़ा दिए तो 200 बढ़ गया, 100 था 200 बढ़ गया तो हो गया 300। कर 25% की छूट देने के बाद इसे 540 में बेचा गया। अब इस पर 25% का डिस्काउंट दिया, 25% मतलब 1/4 डिस्काउंट दिया, 1/4। ठीक है, 1/4 का डिस्काउंट दिया तो बेची कितने का? 75, 3/4 का। यानी एसपी जो आएगा वो 300 का 75%, यानी 75/100 आएगा, या 3/4 कर सकते हैं ब्रेक, 00 से 00। 5 15 होगा, 70 लिखा 21 1 22 होगा, 5 15 70 लिखा 21 22। ठीक है जी, यानी कि 25% का डिस्काउंट दिए तो 300 रुपये जो मार्क प्राइस था वो उसका जो एसपी बनेगा सेलिंग प्राइस 225। ये कह रहे नहीं, सेलिंग प्राइस जो है वो 540 रुपये है, हम कह रहे नहीं 225 है हमारे अकॉर्डिंग। और आपसे पूछा गया एक्स का मान, एक्स वाले कितने माने थे जी? सीपी यानी 100 माने थे। 25 नवा 225 होता है, 25 चौका 100 होता है, 9 छक्के 54 होता है, 6 चौक 24 होता है जी, एक जीरो और 240। 240 ऑप्शन नंबर क्या आएगा? डी आएगा। इस तरीके के प्रश्न बहुत बार आए, देखने को मिलेगा आपको, और भी इसमें प्रश्न आए थे। ठीक, चलिए ये देखिए, कर 750 रुपए की चीज के 3 पर 8% की छूट दी जाती है, और
₹1250 की बटर के टीन पर, देखिए जी दो प्रकार का है, एक चीज का टीन है उस पर 8% का डिस्काउंट दिया, और एक बटर का टीन है इस पर 20% का डिस्काउंट दी जाती है। ठीक, अगर हम चीज के 5 टीन और बटर के 3 टीन खरीदते हैं तो इसे मिलने वाली प्रभावी छूट, एक्चुअल जो रेट है वो कह रहा है कि 5 टीन ₹1250 बटर वाले का है और ₹750 चीज वाले का है। आपको खरीदना है 5 टीन और 5 गो चीज टीन खरीदना है और 3 टीन क्या खरीदना है, बटर। तो जो छूट मिल रहा है कितना ओवरऑल छूट मिला होगा ये फिर पूछ रहा है, देखिएगा। कह रहा है आइए कि ₹750 की बटर के टीन पे हम एमपी पहले निकाल रहे हैं, बटर वाला 750 कितना खरीदना है। अगर हम चीज के बटर के 3 टीन गुने 3 तो क्या हो जाएगा जी, एमपी हो जाएगा आपका 7 का 21 50 यानी 150 यानी 2250 ₹750 की चीज, अच्छा चीज वाला है सॉरी 750। तो चीज हम कितना खरीद रहे हैं, 5 से गुना करेंगे, 7 5 35 और 250 35 3550, ठीक है एमपी। और चीज पे अगर आए तो 3 चीज खरीद रहे हैं, कितना, एक चीज का जो मूल्य है वो कितना है, ₹1250 के बटर के टीन पर। हाँ तो बटर पहले खरीद रहे हैं, देखिए कह रहा 5 चीज टीन खरीद, देखिए जरा ध्यान से खरीद क्या रहा है जी, 5 गो चीज खरीद रहे हैं और साथ में क्या खरीद रहे हैं जी आप, साथ में 3 बटर, 3 गो बटर खरीद रहे हैं, ठीक है जी। तो इनका एमपी निकाल लीजिए पहले, ठीक। ₹750 चीज के टीन पे, यानी 5 गुने 750 आ जाएगा 3750, ठीक। 3 बटर का तो हो जाएगा ₹1250 एक का रेट है, तो 12 3 36 और 150 3550, यानी जो एमपी टोटल आएगा, टोटल जो मार्क प्राइस रहा होगा वस्तु का 0 5 5 10 7 7 14 1 15 3 3 6 1 7 ₹7500 रहा। कितने सौ रुपए, 7500। आफ्टर डिस्काउंट देखिए जी, आफ्टर डिस्काउंट क्या कह रहा है जी, कह रहा कि डिस्काउंट अगर देंगे तो ₹750 के चीज के टीन पर 8%, क्या प्रतिशत, 8%, 750 8% डिस्काउंट यानी 92 का बेचा, 92 बट्टे कितना है जी, 0 से 0 होगा, ये 25 5 से 15 5 75 5 दूनी 10, ये काटेंगे तो कितना जी, 2 चौक 8 होगा, 2 छक्के 12, यानी 15 गुने कितना जी, 46। कैलकुलेट करेंगे, 15 छक्का 90, 15 चौका 60 60 9 60 9 69, यानी चीज वाले का, कितने वाले का, चीज वाले का, एक चीज का जो कॉस्ट प्राइस आएगा, जो चीज का जो कॉस्ट प्राइस था ₹750, वो डिस्काउंट के बाद आएगा ₹690 एक का आएगा। तो कै गो चीज है जी आपके पास, कह रहा है यदि हम चीज के 5 टीन यानी 5 चीज का खरीदे तो 5 गुने 690, 5 गुने 6 5 30 3000 और 9 5 45, यानी 3450, 3450 3450। अब बटर वाले पे आए, एक बटर का दाम है 1250, अब से कह रहा हम डिस्काउंट देंगे 20% का, यानी 20% का डिस्काउंट देगा तो बेचेगा 80% का, यानी 80% यानी 4 बटा कितना, 5 का बेचेगा, 25 1 0 25 चौका 100 यानी 1000, कितना जी, 1000, ठीक है। तो आपसे कह रहा है कि 5 चीज और 3 बटर, तो 5 गुने चीज कितना है जी, 3450 नहीं 3450, ये 5 चीज का वैल्यू निकल गया था। बटर कितना था जी, कै बटर है, 3 बटर, तो 3 बटर निकालेंगे, एक का 1000 है तो 3 का कितना होगा, 3000,
3,000। अब देखिए 5 चीज और 3 बटर का जो एसपी आएगा, वो एसपी आएगा आफ्टर डिस्काउंट के बाद वो 3450 और 3,000 कितना हो जाएगा, दोनों जोड़ेंगे आप, हो जाएगा 6450, 6450। अब देखिए 7500 की चीजें आपको मिल रही डिस्काउंट के बाद कितना, 6450 का, 6450 का। तो डिस्काउंट कितने का दिए जी, कैलकुलेट कीजिए, घटाइए घटाइए जी, 64 10 74, 1050 होगा, 1050। 65 घटाइए 1000 होगा, 50 ही 7500 पे। प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुना जी, 00 से 00, 15 5 75 होता है, 5 से कटाइए, 15 5 75 होता है, 5 से 21 होगा, 10 और 5 से कटा 15 14 हाँ 210 होता है। कै प्रतिशत, 14%, 14%। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा, 14%। क्या किया हमने, 5 टीन और 3 जो बटर था उनका हमने एमपी ले लिया, डिस्काउंट के बाद एक का प्राइस 690, तो आपका जो है 5 वो चीज था, तो 5 चीज का मूल्य कितना हो जाएगा, 3450, 690 गुने 5। एक बटर का दाम था 1250, 20% डिस्काउंट दिया, बेचा कितने का, 80 का। 80 का डिस्काउंट का मतलब क्या, 1000 का, यानी 1250 की चीज 1000 में बेचेगा, तो 3 बटर लेना है तो 3000 दाम हो जाएगा। तो आफ्टर डिस्काउंट 5 बटर और 3 चीज का जो मूल्य होगा वो हो जाएगा 6450। अब 7500 की चीजें बेच रहे कितने का, 6450 का। इसका अर्थ है कि आप डिस्काउंट दे रहे कितने का, 1050 का, और डिस्काउंट किस पर, एमपी पे, एमपी 7500 गुने 100। ठीक है, चलिए ये देखिए, करा कि इस वस्तु का विक्रय मूल्य 816 रुपए है, यदि उस पर 15% की छूट दी जाती है। कोई वस्तु है उस पर 15% की हम छूट दिए हैं तो उसका विक्रय मूल्य है 816। करे यदि 25% की छूट दी जाए तो उसका विक्रय मूल्य बता दीजिए। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं इसको बनाने के, ठीक। कर आपसे एक तो तरीका यह है 15% डिस्काउंट और 25% डिस्काउंट, ठीक है। तो 816 का 15% डिस्काउंट दीजिए, 15% डिस्काउंट। देखिएगा जो निश्चित राशि दिया है, सेलिंग प्राइस दिया है कितना जी, 816, 816, यानी 15% का डिस्काउंट दिया तब बेचा 816 का। कर अगर वो 25% का डिस्काउंट देता तो कितने का बेचता, ये आपसे पूछा गया, ठीक है। 15% का मतलब होता है 3/20, 3/20, 5% 1/20, 15% 3/20। नीचे वाला मार्क प्राइस बनेगा, ऊपर वाला डिस्काउंट बनेगा, एसपी हो जाएगा कितना जी, 17, एसपी हो जाएगा 17। यहाँ ये जी 25% का अर्थ होता है 1/4, 1/4, ये आपका बनेगा क्या जी, एमपी, ये बनेगा आपका एमपी। यहां आएंगे तो ये बनेगा डिस्काउंट, यानी एसपी कितना हो जाएगा जी, एसपी कितना हो जाएगा 3। एक तो तरीका आप एमपी को बैलेंस कीजिए, दूसरा तरीका आप तुलना कर लीजिए, ठीक। आइए यहाँ एसपी कितना है जी, 816, यहाँ एसपी कितना है जी, 17। एमपी निकालना है तो 20 से गुना, 17 से कटे, 17 चौका 68 होता है, 17 चौका 68, 81 में से 68 जाएगा, 13 आएगा, क्या आएगा 13। 81 में से 68 ले जाएंगे, 11 में से 8 जाएगा 3, और ये 7 में से 1 13, 136, 17 8 136 होता है। 48 दूनी क्या होता है जी, 96, 48 दूनी 96, यानी एमपी जो आएगा वो कितना आएगा जी, एमपी 960 होता है। यहाँ तुलना कीजिए, एमपी 960 जबकि ये कह रहा है नहीं, एमपी कितना है जी, 4 है। आपको एसपी निकालना है 3 से, 24 चौका 96 होता है, 24 3 72, 700 कै रुपए जी, 20 रुपए। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए। एक तो ये तरीका हो गया, ठीक। दूसरा तरीका क्या हो गया, डायरेक्ट उसको भी देख लीजिए आप। दूसरा तरीका इस प्रश्न को बनाने का ये हो सकता था कि आप क्या करें, करें किस वस्तु का विक्रय मूल्य 816, 816 रुपया विक्रय मूल्य, ठीक। करा कि 15% छूट दी जाती है तब उतना है, तो 100 रुपया अगर एमपी है, 15% डिस्काउंट दिए तो बेचे कितने का, 85 का।
अब फिर करा वही छूट अगर 25% हो जाता, कितना प्रतिशत? 25। 100 MP 25 छूट, यानी बेचेंगे कितने का? 75 का। 75 का 5 से कटाइए जी, 15 पचे 75, 17 पचे 85, 17 एकम 17 चौका 68 होता है जी। ये काफी में से 68 जाएगा, कितना होगा? 13। 17 8 136 होता है, 17 8 36 होता है। 48 गुने 15, 48 गुने 15, ठीक। 15 8 120, 15 चौका 60, 60 और 12 72, 720। ऑप्शन नंबर बी। एक तरीका ये भी डायरेक्ट है, ठीक है जी। चलिए ये देखिए जी, बहुत ही सिंपल प्रश्न है। दो उत्तरोत्तर 40% की एक डैश प्रतिशत की छूट के बराबर होती है। वही ए भी लगा सकते हैं आप, या फ्रैक्शन से भी आ सकते हैं, आपके इच्छा के ऊपर। ए भी लगाएंगे तो 40 प्लस 40 माइनस 40 गुने 40 बट्टा में क्या जी? 100। 0 से 0, 0 से 0, 40 40 80 होता है जी, माइनस 16। 80 में से 16 ले जाएंगे, कितना जी? 10 में से 4 6 जाएगा, 4 होगा। देखिए जी 64, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा जी? सी होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। ये भी तरीका और भी तरीके आपको बता दिए गए डिस्काउंट वाले में, ठीक है। वीडियो देख लीजिएगा आप। आइए जी, कह रहा है यदि कोई मोबाइल 25,000 रुपए की कीमत वाले किसी स्मार्टफोन, यदि कोई वेबसाइट 25,000 रुपए की कीमत वाले 25,000 रुपए की कीमत है, कितना जी? यानी मार्क प्राइस जो है वो 25,000 रुपए है। 25,000 रुपए की कीमत वाले एक स्मार्टफोन को 18,000 में, सेलिंग प्राइस 18,000 में बेचती है। स्मार्टफोन पर कितनी छूट प्रतिशत में मिल रही है? तो प्रतिशत डिस्काउंट निकाले। 25,000 की चीजें बेच रहे हैं 18,000 का, डिस्काउंट कितने का? 7,000 का। डिस्काउंट एमपी पे, एमपी 25,000। प्रतिशत आपको निकालना तो कैसे गुना? 100 से। 000 से 000 चला गया, 25 चौक का 100 होता है, 7 चौक 28%। क्या प्रतिशत? 28%। यानी कहने का मतलब ये हुआ वो 28% का क्या देना चाह रहा है? डिस्काउंट देना चाह रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, कह रहा है कि 10,000 रुपए की कीमत वाले किसी वस्तु पर 12% की छूट दी जाती है, परंतु वस्तु इतना में बेची जाती है, तो ग्राहक को अतिरिक्त छूट। अतिरिक्त छूट वाला आपको बता है, एक डिस्काउंट दिया है, दूसरा डिस्काउंट आपको पता करना है, तो ये आप खुद करके बताएंगे। 17 नंबर प्रश्न आपको करने हैं और कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है जी, ठीक है। चलिए ये देखिए, इस तरह का प्रश्न हमने किए थे, फिर भी देख लीजिए आप। कह रहा है क्या, कोई दुकानदार अपने वस्तु की कीमत 125% बढ़ा देता है। मान लेते हैं जो मार्क प्राइस रहा होगा वो 100 यूनिट रहा होगा। क्या यूनिट? 100 यूनिट। 125%, ओ सॉरी, यानी सेलिंग प्राइस जो रहा होगा, सेलिंग प्राइस भी कॉस्ट प्राइस, सीपी जो रहा होगा, सीपी वो 100 यूनिट रहा होगा। कीमत 125% बढ़ा दिया। कितना प्रतिशत? 125। अब 125% बढ़ाएंगे तो 100 का 125% 125 होता है, यानी एमपी हो जाएगा कितना जी? 100 था, 125 बढ़ गया तो कितना? 225। 225 225 है, ठीक है। करा 25% की छूट देता है, अब इस पे 25% का डिस्काउंट दे दिया। 25% माने 1/4, 1/4 यानी 4 था, 1 का डिस्काउंट तो बेचा कितने का? 3/4 का, यानी 225 का 3/4, 3/4, 3/4। 25% का डिस्काउंट दिया, 25% 1/4 होता है, 1/4 यानी 3/4 का बेचेगा, तो सब पॉइंट आएगा 675/4। कैलकुलेट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेट कीजिए। लेकिन इसमें है यदि क्रय मूल्य इतना रुपया, अच्छा सीपी दे दिया आपने, सीपी इतना है तो आपसे पूछा वस्तु का विक्रय मूल्य बताइए जी। वस्तु का विक्रय मूल्य, ठीक है, तो इतना ही रखिए, कट मत कीजिए। इतना भी रख सकते हैं आप, क्या कि 675 बटे कितना? 4। ये वस्तु का क्या है जी? एसपी। क्या है जी? एसपी। निश्चित राशि पकड़िए, क्या दिया? निश्चित राशि दिया 640। 640 क्या है जी? सीपी।
हमारा सीपी कितना है जी 100। पूछा क्या आपसे विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य 675/4 जीरो से जीरो गया, 16 चौका 64 होता है जी। ठीक, कटाइए, 2 8 16 होता है, 2 5 10 होता है, 5 से 5 एकम 5 होता है, 1 7 17 5 3 15 5 5 25, 135 8 135 गुने 8, 8 5 40, 8 5 40, 8 का 24, 8 5 40, 13 8 104, 13 8 104 होता है, और 4 108, 108 एक जीरो और, यानी 10 80, 10 80। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ये देखिए, कह रहा है कि एक बोतल शहद की कीमत 240 रुपए है, परंतु उसी बोतल के 4 पैक। अच्छा देखिएगा, एक बोतल शहद की जो कीमत है, एक बोतल शहद जो एमपी है 240 है, 240 कर, परंतु उसी बोतल के 4 पैक लेने पर 768 रुपए है, तो पैक पर प्रभावी छूट। अच्छा, उसी बोतल के 4 पैक लेने की कीमत। ठीक, तो 4 बोतल का हम एमपी निकाल लेते हैं। 4 बोतल का एमपी असल में कितना रहा होगा जी, 240 गुने 4, 24 चौका 96, 960 रहा होगा। 4 बोतल का जो एमपी है 960, ये कर नहीं, आपको जो बेचना है फीलिंग प्राइस दिया है वो दिया 768 रुपए, और 960 की चीजें बेच रहे हैं 768 का, इसका अर्थ है कि डिस्काउंट दे रहे हैं आप। कितना जी, 10 में से 8 जाएगा 2, ये हो जाएगा 5, 15 में से 6 गया 9। ठीक, ये हो जाएगा आपका 8, 8 में 7, 192 का डिस्काउंट। डिस्काउंट किस पर, एमपी पे, प्रतिशत तो 100 से गुना, 0 से 0, 96 दूनी होता है, 10 दूनी क्या प्रतिशत, 20%। इसका अर्थ है कि वो पैक पर कै प्रतिशत का डिस्काउंट दे रहा है, 20% का डिस्काउंट दे रहा है। ठीक है, चलिए अगला जी ये देखिए, कर किसी वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपया है, इसे 100% बढ़ाकर अंकित किया गया, इसे 20% छूट देने के बाद 1200 रुपये में बेचा गया, तो एक्स का मान पूछा गया। चलिए देखिएगा जरा, देखिए, कर किस वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपया, मान लेते हैं लेट सीपी जो दिया है 100 रुपया, और इसी एक्स का वैल्यू अपने तरफ से हम ले लेते हैं कितना जी, 100 यूनिट। कितना जी, 100 यूनिट लेते हैं। 100% बढ़ाकर इसका मार्क प्राइस 100% इंक्रीज कर दिया गया। क्या प्रतिशत, 100, तो मार्क प्राइस 100% इंक्रीज, 100 का 100% 100 ही होता है, यानी 200 यूनिट हो जाएगा। क्या यूनिट जी, 200 यूनिट। 100 था, 100% बढ़ गया 200। करा 20% इस पे डिस्काउंट दिया गया, तो बेचा कितने का, 80 का। 20% होता 1/4, सॉरी 1/5, 20% होता है 1/5, 1/5। अब 5 का था, 1 का डिस्काउंट, तो बेचा कितने का, 4/5 का, एंड 200 का 4/5 का बेचेगा, ये एसपी होगा जी। चूंकि 20% डिस्काउंट, तो बेचेगा 80%, यानी 4/5, पंचों का 20, 4 चौक 16, 160 का बेचेगा। कितने का, 160 का। ये करा नहीं, 1200 रुपए का। कितने का जी, 1200 रुपए में बेचा गया, तो तुलना कर लीजिए आप। ये कह रहा 1200 रुपए का बेचा गया, आपके अनुसार नहीं, 160 आया है जी। आपको पूछा गया एक्स का मान, एक्स यानी सीपी का मान पूछा गया, कितना जी, 100 यूनिट। 0 से 0 होता है, 15 8 120 होता है, 8 से, सॉरी 15 8 120, 8 दूनी 16 होता है जी, 2 5 10 होता है जी, 15 5 75, और एक ये वाला 0। ठीक है, 750 ऑप्शन नंबर क्या आएगा, ए आएगा। ऑप्शन नंबर क्या आएगा, ए आएगा। ठीक है, चलिए अभी भी बहुत सारे प्रश्न हैं इसमें। ठीक, काफी लंबा सीरीज हो जाएगा, आज के लिए इतना ही रखेंगे इसमें, फिर सेकंड क्लास में चलेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।